तो देखो जी, हम लोग देखो 9 सवाल तक लगा लिए थे, 10वीं सवाल एक बार फिर से बताते हैं। पहली बात तो ये हिंदी वाले बुक में ये करेक्शन करना है कि इसमें जैसे बोला है कि एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। फिर जाके इसमें सवाल बोला गया है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता नहीं, इसकी भी प्रायिकता निकाल लिया जाएगा, वो तो कल निकाले ही थे। लेकिन जैसे बुक में जो आंसर दिया गया है उसके किसके अकॉर्डिंग दिया जानते हो? बुक का जो आंसर है इसमें इसके अकॉर्डिंग दिया गया है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक आने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है, 9 नहीं 9 से अधिक आने की। तो चलो भाई इसको एक बार फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो 10वीं सवाल में देखो कैसे क्या बोला गया है। बोला है एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया। तो पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं, सैंपल स्पेस। तो देखो काले को ब्लैक से दिखाएंगे, लाल को रेड से, तो क्या हो जाएगा B1 R1। कितने लोग आएंगे? 36 लोग आएंगे ना भाई। तो B1 R1 हो जाएगा, ऐसे B2 R2 हो जाएगा, ऐसे भाई चलता हुआ चला जाएगा और 36 लोग ओवरऑल होंगे, B6 R6 हो जाएगा। इसमें कितने लोग आएंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा भाई? 36, क्योंकि लाल वाले में भी 6 लोग और काले वाले में भी 6 लोग, तो 36 लोग। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 36 आ गया। ठीक भैया। अब देखो अपने क्वेश्चन देखो, 10वीं वाले के 10वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 नहीं 9 से अधिक आने। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग, घटना बनाओ भाई। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक, 9 से अधिक, 9 से अधिक आना, 9 से अधिक आना भाई। चलो ठीक है, ई घटना हो गई। इंक लेकर आए? पॉज करो तो जी। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक आना। तो अच्छा बताओ 9 से अधिक आने में क्या क्या हो सकता है? थोड़ा सोचो भाई। 10 आ सकता है क्या? और क्या आ सकता है? 11 आ सकता है क्या? और क्या आ सकता है? 12। इसके अलावा भी आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि भाई 6 + 6 12 ही हो सकता है। मतलब 10 11 12 यही सब आ सकते हैं ना। तो चलो भाई देखो ई में कौन कौन आएगा। इधर देखो, पहले बात देखो बी, देखो कहाँ तक जाएगा? 10 ना। तो हमारे हिसाब से देखो B4 हो जाएगा, B4। इसी में से ढूंढना है। 36 लोग हैं, पूरा मैंने नहीं लिखा है, डॉटेड लाइन लगा दिया है, मतलब हाँ। तो देखो B4 R6 हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा भाई। और चलो B5 ना, B5 R6 हो जाएगा क्या? ये भी हो जाएगा। और बताओ, और हाँ B6 R4 हो जाएगा ना भैया। चलो ये हो गया। और देखो B5, हाँ B5 R5 भी हो जाएगा। और बताओ आप लोग थोड़ा, तो B6 तो हो ही गया है, B5 R5 हो जाएगा। और बताओ अच्छा 10 और कौन किसका बन सकता है? 10 और बस 2 ही लोग का बन सकता है। 11 5 6 6 5 6 5 भी तो हो सकता है। B6 R5 हो सकता है। और बताओ, और भाई और क्या हो सकता है? B6, हाँ 12 के लिए B6 R6 भी हो जाएगा, B6 R6 भी हो जाएगा। और बताओ कितने लोग आएंगे? देखो 3 प्लेस है, 2 लोग को सेट करना है। हाँ भाई बस 6 ही लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 6 ही लोग। 6 लोग आ गए ई में। ठीक, 10 11 12। अब चलो और आगे देखा जाए। अब यफ क्या बोला है? यफ घटना, मतलब यफ घटना बनाया जाएगा। बोला है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक आना की सा प्रतिबंध प्रायिकता, मतलब ई वाले घटना की प्रायिकता निकालना है। और बोला है यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, मतलब यह घटना बना लेते हैं काले पासे पर 5 प्रकट होना। काले पासे पर 5 प्रकट होना, तो 5 प्रकट होना। तो बताओ भाई कौन कौन आएंगे? तो यफ में मतलब काले पासा ना ब्लैक, B5 R1 हो जाएगा, B5 R2 हो जाएगा ना भैया। ऐसे ऐसे कहाँ तक चला जाएगा?
5R6 तक जाएगा ना, और इसमें 6 लोग आ जाएंगे। तो मतलब इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है और इसको एक घटना दे दिया है, ये घटना घटित हुई है। तो भाई देखो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको ई निकालना है, एफ घटित हो चुकी है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा भैया। अब बताओ इंटरसेक्शन दोनों में कितने लोग कॉमन हैं? 2 लोग हैं बस, B5 अच्छा हाँ B5R6 हो गया, और क्या हो गया B5R5 हो गया ना, यही होगा बस, और होंगे ही नहीं। तो 2 लोग ये हो गए, 2 अपान में 36 अपान में भाई इसमें एफ में कितने लोग 6 अपान में 36 दिख रहा है, 36 दिख रहा है भाई। तो देखो 36 से 36 कैंसिल, क्या हो गया 1 अपान में 3। ये आंसर आ रहा है बुक में, देखो ये आ रहा होगा ना, मतलब वही करेक्शन। तो भाई कौन आएगा मिटाने? चले भाई, चलो अब 10वीं की 20 सवाल देखो, 10वीं की 20 सवाल। तो यार बी वाले में भी देखा जाए तो देखो इसमें क्या बोला, वही एक पासे को 3 मतलब एक लाल एक काले एक और एक लाल पासे को उछाला गया है, वैसी सब पूरी बात है। इसमें एक बोला गया है 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रतिबिंब प्रायिकता। 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8। तो भाई घटना बनाओ, ई वाली घटना क्या हो जाएगी 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8। प्राप्त संख्याओं का योग 8 आने की भाई, 8 आने की प्रतिबंध प्रायिकता, मतलब ई वाले घटना की प्रायिकता बताना है। और आगे इसमें बोला गया है कि यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। लाल पासे पर प्राप्त संख्या, लाल यह घटना है भाई, क्या है लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, 4 से कम है, ये ज्ञात है भाई। तो देखो जी 4 से कम, पहले ई वाली घटना बनाते हैं। ई वाली में इंक जिसमें करिश्मा डाले हो, इंक दो देखो भाई, देखो तो ई में देखो पहले 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8। तो 8 भाई बताओ जी 8 कौन कैसे आएगा, 8 कौन कौन हो सकता है? 8 आने का भाई कैसे, मतलब 4 और 4 होगा, चलो बनाया जाए। तो देखो इधर पहले तो देखा जाए 3 B3R5 हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा ना भैया 8, दोनों का योग 8 लाना है। और अच्छा B2 भी हो जाएगा ना, B2R6 भी हो जाएगा। और चलो जी और बताओ, हाँ B4R4 हो जाएगा, B5 हाँ B5R3 हो जाएगा। और बताओ जी B6R2 हो जाएगा ना, B6R2 हो जाएगा। और चलो देखा जाए 3 2 5, एक और आएगा क्या कि इतना ही आएंगे, बस इतना ही आएगा ना, 2 6 2 6 6 2 2 6 आया हुआ है, 5 3 3 5 4 4, हाँ बस इतने ही लोग आएंगे। ठीक, ये आ गया भाई। और देखो यफ घटना में देखो, यफ में कितने लोग बनेंगे? यफ में देखो, यफ में लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। 4 से कम मतलब एक तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि भाई जोड़ोगे एक और एक जोड़ोगे 2 हो सकता है, मतलब क्या आ जाएगा 2 या 3 आने के। देखो 2 और 3, 4 से कम मतलब 2 या 3 हो सकता है। तो देखो B1R1 2 हो गया ना। और बताओ भाई B2R1 हो गया, सॉरी B2 ना, B2R1। और देखो B1R2 हो जाएगा। और बताओ क्या आएगा, 3 लोग आ गए ना, और बस इसके अलावा नहीं जाएगा कि जाएगा, नहीं जाएगा भाई, 4 से कम बोला है ना। 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 प्रकट संख्या 500 पर लाल पासे पर, अरे सॉरी लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम होना, यार हम तो गलती कर दिए। हाँ भाई यही तो हो गया ना, मैं सोचा योग पूछ रहा है। तो देखो लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो, तो लाल क्या है, यही है ना, 4 से कम मतलब 3 2 कुछ भी हो सकता है। इधर देखो, तो पहले मैं आर वाला लिख लूं, आर वाला भाई
देखो इधर कैसे बनेगा, बी आर, देखो क्या होगा, B1 R1 हो जाएगा, और बताओ B2 R1 ही रहने दो, क्योंकि 4 से कम बोला है ना, पहले इसी को घुमाया जाए। ऐसे कहाँ तक चला जाएगा ये बताओ, B6 R1 हो जाएगा क्या, चलो ठीक है, और आगे चला जाए। ये तो भाई 6 हो गया कि नहीं हो गया, और आगे देखा B2 R1, और बताओ B2 R2 हो जाएगा, और ऐसे कहाँ तक चला जाएगा ये B2 R6। अच्छा रुके रहो, किस पर ले जाना है भाई, देखो B, नहीं गलती कर गए हम, जिस कार्डिंग चल रहा है हमको R को देखना है ना, तो B1 R2 B2 R2, और बताओ ऐसे B6 R2, समझे, ये हो गया। आओ चलो भाई, कहाँ तक 4 से कम हो, ऐसे B1 R3 ना, और बताओ B2 R3, ऐसे चलो कहाँ तक चले जाएंगे, ऐसे B3 हो जाएगा, B ऐसे 6 आ जाएगा, और R3, बस हमारे साथ इतना ही बनेगा, समझे कि नहीं, क्योंकि फिर जाके B4 होने लगेगा। अब B4 नहीं भाई, 4 से कम बोला है, तो इसमें कितने लोग आ गए, 6 दूनी 12 6 3 18 लोग आ गए। तो चलो भाई, EF घटना तो पता है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, ये ज्ञात करना है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। चलो तो ये देखो कितने लोग आ जाएंगे, दोनों में इंटरसेक्शन बताओ कितने लोग होंगे, मतलब क्या 5 से कम है ना, मतलब R पर जो प्राप्त संख्या है वो 4 से कम है, इसमें है नहीं है भाई, इसमें देखो 5 है यार ना, जबकि 4 से कम होना चाहिए, ये भी नहीं आएगा, दोनों में कॉमन देखो, ये आएगा नहीं आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, ये आ जाएगा नहीं, और ये भी आ जाएगा, तो 2 लोग आएंगे भाई, 2 अपान में ओवरऑल 36 ना, अपान में F में कितने लोग हैं, 18 लोग हैं ना, 18 अपान में 36, तो भाई क्या हो जाएगा, 2/18 हो जाएगा क्या, तो 2/18 मतलब 1/9, 1/9 ये आएगा आंसर, देखो आ रहा है। चलो ठीक है, ये भी हो गया। फिर अब भाई चलते हैं तो 11वें सवाल में देखो क्या बोला गया है, इसमें 11वें सवाल में क्या बोला जानते हो, बोला है कि एक न्याय पासे को उछाला गया है। न्याय पासे समझते हो, न्याय पासे मतलब होता है कि भाई फेयर डाइस मतलब समझते हो ना, उसमें ऐसा ना हो कि भाई जैसे डाइस मतलब समझते हो पासे मतलब ऐसे लूडो गुट्टी, ऐसे ना हो कि 5 यहाँ पर भी हो नीचे भी कहीं पर 5 हो, 2 बार, जैसे 6 पे आने पे ज़्यादा चांस मिलता है ना, 2-3 बार उछालने को मिलता है, आप कोई ऐसा डाइस लेकर आओ 3 जगह 6 ही हो, समझे कि नहीं, तो वो न्याय पासा नहीं कहलाएगा, एकदम फेयर कॉइन होना चाहिए, फेयर डाइस होना चाहिए, मतलब उसमें सही 1 से लेकर 6 तक होना ही चाहिए। शोले मूवी देखे थे ना, शोले मूवी में हेड शायद 2 ही बार, दोनों तरफ हेड ही हेड था, देखे थे ना, उसमें वो तो फेयर कॉइन नहीं था, वो फेयर कॉइन का ये होना चाहिए भाई, हेड एक तरफ हेड तो एक तरफ टेल होना चाहिए, ये बोला जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोलता भी है, तो देखो ये बोला है कि एक न्याय पासे को उछाला गया भाई। अच्छा बताओ, एक डाइस को उछाला जाएगा तो कितने लोग आ सकते हैं, बताओ जी कितने लोग आ सकते हैं, 6 लोग आ सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये तो सैंपल स्पेस बन गया। और आगे देखो जी क्या क्या कैसे बोला है ई घटना क्या है जानते हो, ई घटना दिया है 1 3 5, ई घटना दिया गया है, एक आया है 3 और 5, और देखो और यब घटना क्या है 2 3 है, यब घटना में 2, 3 है, और जी घटना में क्या दिया है, क्या है 2 3 4 5 ना, 2 3 4 और 5। अब देखो क्या किसके प्रायिकता पूछा है, बोला है कि निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, मतलब इनकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पहला देखो, पहला क्वेश्चन में पहले में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, ई बाई एफ, ये तो यार सब वही कैलकुलेशन पे डिपेंड है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ बाई ई ज्ञात करना है। तो पहले ई बाई एफ ज्ञात करो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो जल्दी बताओ इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने लोग आएंगे, इसमें और इसमें देखो कितने लोग हैं, 1 लोग हैं क्या, तो 1 अपान में 6 अपान में भाई एफ में कितने लोग हैं, 2 अपान में 6, तो क्या हो जाएगा 1/2 आ गया प्रायिकता। ऐसे चलो इसका ज्ञात करो,
इसी में इसी का पार्ट था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई ज्ञात करो। तो एफ बाई ई क्या हो जाएगा भाई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो भाई चलो बताओ इसमें कितने लोग हैं, कॉमन तो वही एक लोग हैं, क्या 3 ही है ना, तो मतलब एक लोग है अपान में 6, ई में कितने लोग हैं 3 लोग हैं, 3/6। तो कितना हो जाएगा भाई 1/3, इसका 3 आ गया। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, ये पहली सवाल का मतलब है, 11वीं सवाल का पहला खंड हो गया। अब दूसरे में देखो क्या बोला है, दूसरे में बोला गया है कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी। तो चलो इसका निकाला जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो ये ज्ञात नहीं कर पाओगे, ज्ञात कर लोगे, आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ये कर लोगे भाई, तो ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, इसको मैं नहीं करूंगा, मैं करता हूं तीसरा खंड, समझे कि नहीं। तीसरे में क्या बोला गया, तो देखो तीसरे में ये तो आप कर ही लोगे ना यार। तीसरे में है, तीसरा भाई सवाल है कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है ई यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपान में जी, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे भाई, देखो इसके देखो एक सूत्र भी है एक प्रकार, देखो यहाँ पर आपको पता है ई यूनियन एफ का सूत्र पता है कि नहीं पता है, ई यूनियन एफ का सूत्र प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसे होता है नहीं होता। तो देखो तो इसका भाई कैसे बन जाएगा जानते हो, इसका बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी, समझे, ई बाई जी, क्योंकि जी अपान में है ना, चलो प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई जी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान में जी, ये हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये इसका बराबर होगा। अच्छा बताओ ई बाई जी का क्या होगा, ई बाई जी निकाला ही नहीं गया क्या, बताओ यार, 1/2 होगा इसकी, आप निकालोगे तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 1/2 प्लस में इसका क्या आ जाएगा, इसका क्या आएगा भाई, इसका देखोगे एफ अपान जी का मतलब क्या हो जाएगा जानते हो, एफ और जी में, एफ और जी में कितने लोग कॉमन है 2 3, 2 हो जाएगा और अपान में 4 हो जाएगा, 2/4 1/2, इसका भी आएगा क्या, इसका भी 1/2 आएगा। अब माइनस में देखो इसका देखो, इसको कैसे निकालोगे, इसका कैसे निकालोगे, इसका भी फार्मूला जान लो भाई। इधर देखो अगर ऐसे पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान में जी, इसका क्या होगा जानते हो भाई, इसका हो जाएगा, इसका देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये होता है। हमारी बात आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये भाई आप ना पता हो तो लिख भी लेना, ये सब सूत्र हैं, ये भी ना पता हो तो ये लिख लेना, समझे। तो देखो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो रखोगे, मतलब तीनों कॉमन क्या है, तीनों कॉमन क्या है, 3 है, तीनों में 3 कॉमन है, बस 2 नहीं कॉमन है ना, तीनों में 3 कॉमन है, तो 1/6 हो जाएगा। और जी में कितने लोग हैं, जी में 4 लोग, 4/4 तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, एक में से 1/4 गए, हमारे हिसाब से आ जाएगा 3/4। देखो आंसर आ रहा है 3/4 आ रहा है ना। इसका तीसरे वाले का खंड ये हो जाएगा। और दूसरा यार कर लेना आप लोग, और सुनो, लेकिन इसमें देखो 2 सवाल हैं, 2 सवाल, एक और सवाल है, क्या है जानते हो भाई, इसमें वही यही सवाल है, यही ई इंटरसेक्शन एफ अपान में जी, इसको निकालना। तो इसका फार्मूला नहीं लगा दोगे, ये लगा दो कि इसका ही मान आ जाएगा 1/4, बताओ यार, दूसरे खंड में ये आ जाएगा, तीसरे के दूसरे खंड का ये आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, इसके 1/4 आ जाएगा, फार्मूला यही लगाओगे तो आ जाएगा आंसर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलो भाई अब लगाते हैं हम लोग 12वीं सवाल, तो 12वीं सवाल सॉल्व करते हैं, आओ जी। बोला है यार 12वीं सवाल में, देखो मैं पढ़ने वाला हूँ, बोला है कि मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होने की समसंभाव्य है, ऐसे लिखा रहेगा, कैसे समझोगे क्या बात है। बोला है कि मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है, मतलब समझे हो, मतलब समझ पा रहे, मतलब ये है भाई कि एकदम इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि 1/2 50% लड़की होने की संभावना है या 50, तो क्या है, लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है यदि किसी परिवार में, क्या बोला है, यदि किसी परिवार में
दो बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं भाई। तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी? दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। अच्छा बोलो, इसमें बोला क्या है? एक परिवार में कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं भाई। तो चलो इसकी सैंपल स्पेस बनाया जाए। तो देखो, तो दो बच्चे हैं तो एक लड़का लड़की हो सकता है भाई। तो देखो, मैं पहला जो लिखूंगा वो लड़का होगा, दूसरा मतलब पहला जो लिखूंगा भाई छोटा वाला बच्चा होगा, दूसरा जो लिखूंगा वो उससे बड़ा वाला होगा। देखो मैं मान लेता हूँ भाई, पहला जो होगा, पहला क्या होगा? पहला मतलब छोटा वाला लड़का होगा, बड़े वाला जो होगा लड़की होगी। कर लोगा भाई, समझे? स्मॉल लेटर में लिखते हैं BG। और बताओ जी क्या हो सकता है? ये भी सोचा जा सकता है ना, छोटी वाली लड़की हो बड़ा वाला लड़का हो। ये भी हो सकता है कि दोनों लड़की ही हो। ये भी हो सकता है दोनों लड़के ही हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। समझे कि नहीं भाई? बस अब आगे देखो, तो बोला क्या है? तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। तो देखो ई घटना क्या हो जाएगी? दोनों बच्चों के लड़की होना, दोनों बच्चों की लड़की होना भाई, ये हो गया। अच्छा बताओ इसमें कौन कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, बस एक ही लोग आएंगे। ये ही आएगा क्या? G और G आ जाएगा ना, ये आ जाएगा भाई। चलो और बताओ, सब इसी की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक? इसी में बोला। और बोला है क्या होगी? यदि यह दिया गया है कि इसमें दो सवाल बना दिया है। क्या क्या मतलब? यदि यह दिया गया है कि, पहले में क्या बोला है? क्या दिया गया है भाई? कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है। यदि यह दिया गया मतलब यह घटना क्या है? सबसे छोटा बच्चा लड़की है। छोटा बच्चा लड़की है। अच्छा बताओ, जो सबसे छोटा बच्चा लड़की है भाई, तो बताओ इसमें कितने लोग आएंगे? यफ में कितने लोग आएंगे? यफ में कितने लोग आएंगे? सबसे छोटा मतलब सबसे पहला वाला भाई मैंने बोला, जब जो पहला वाला लिखा रहूंगा वो लड़की मतलब छोटा बच्चा होगा, और जो दूसरा वाला लिखा रहेगा वो बड़ा वाला होगा। तो भाई देखो इसमें तो भाई छोटा वाला लड़का है, इसमें छोटे वाली लड़की है, तो ये आ जाएगा। और किसमें? ये भी आ जाएगा क्या? ये भी आ जाएगा। ये आएगा? नहीं आएगा, किसमें? दोनों लड़के ही भाई। चलो तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है? ई की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F ना भैया। तो देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो बताओ जी, E इंटरसेक्शन में कितने लोग? एक लोग। तो 1/, F में कितने लोग? F में अच्छा चलो 1/4 लिख देते हैं। चलो वो तो 4 से 4 कट जाता है। F में कितने लोग? 2/4 मतलब 1/। दूसरे इसी में भाई दूसरे में बोला गया है कि यदि यह ज्ञात हो कि, क्या ज्ञात हो कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है भाई। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? ये यफ घटना है, यफ ये घटना तो फिक्स हो गई है ना कि दोनों बच्चों को लड़की होने की इसी की प्रायिकता बोला है। तो देखो ये न्यूनतम लिखा है, नहीं तो कुछ और समझने लगना। तो देखो भाई यफ में बताओ कौन कौन आएगा? न्यूनतम एक बच्चा लड़की मतलब कम से कम एक, ज़्यादा ज़्यादा दोनों हो सकता है। तो ये आएगा नहीं आएगा? आएगा। और बताओ जी, ये भी आएगा और जी आ जाएगा। ये तो नहीं आएगा, इसमें दोनों लड़के हैं। तो भाई इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F। तो बताओ क्या हो जाएगा? E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F में कितने लोग होंगे? दोनों में कॉमन क्या होगा भाई? एक लोग। अपान में 4, अपान में फिर जाके F में कितने लोग? 3। तो 1/3 प्रायिकता हो जाएगी। समझ पाए? समझ में आ गया भाई? 12वीं सवाल भी हो गई। अब आओ मिटाओ जी।